पंजाब असेंबली के इलेक्शन ना करवाने के खिलाफ आईनी दरख्वास्त की समाअत हुई है जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर के पास। 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने ऑर्डर दिया था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर के साथ मुशावरत करके पंजाब असेंबली के इलेक्शन की डेट ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन भी और गवर्नर भी लैदो लाल से काम ले रहे हैं और आइन के अंदर जो आइन के आर्टिकल 212 224 के अंदर दिया गया 90 दिन के अंदर इलेक्शन करानी है वो गुजरती जा रही है और आज 20 फरवरी हो चुकी है और तकरीबन अगर देखा जाए 20 और 16 36 दिन गुजर गए हैं। तो जो 54 लिंद है सेक्शन 57 के तहत वो शुरू हो चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट से गुजारिश की गई कि सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान को हदायत जारी की जाएं। सदर पाकिस्तान ने मीटिंग भी बुलाई हुई है लेकिन फिर भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल जज ने दरखास्त मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिए इलेक्शन कमीशन को, सदर पाकिस्तान, गवर्नर वगैरह जितने रिस्पोंडेंट हैं उन सबको नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को 27 का नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया है और केस की समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी है और चीफ जस्टिस साहब से कहा गया इसका ये मामला भी उसी बेंच के पास लगवाया जाए कि जो पहले सिंगल जज के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुन रहा है और वो बेंच जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर का है। इस केस की समाअत अब कल होगी। दूसरा मामला, इमरान खान साहब की हिफाजती जमानत दायर कर दी गई है, वो बाकायदा मार्क होकर डिवीजन बेंच के सामने चली गई है और वहाँ पेश हुआ जाएगा। इसके अलावा सिंगल जज के सामने भी आया जाएगा। वो आपने सारी बातें पहले सुन ली हैं, मजीद हम बात उस वक्त करेंगे जब अदालत से होकर आएंगे। अच्छा सर साहब ये बताइएगा कि जो दस्तखतों का मामला है, अच्छा मैं इसमें अभी कोई बात नहीं करूंगा। अभी अदालत से जब जैसे ही हियरिंग कंक्लूड होगी ना उसके ऊपर फिर बात करेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब ये हिफाजती जमानत वापस क्यों लेना चाह रहे हैं? देखें जी, ये वाला जो मामला है ये है प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला मामला। इसमें अदालत ने जमानत खारिज नहीं की थी, इन्होंने हाजिरी की दरख्वास्त खारिज की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी दिन लेट आवर्स के अंदर वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है और उनकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त आज भी मौजूद है। ये मामला अदालत के सामने क्यों नहीं रखा गया? आईनी तौर पर क्या देख रहे हैं? ये मामला अदालत के सामने क्यों नहीं अच्छा, रखा क्या गया? बुरा क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो इक़दाम आते हैं आप कैसे देख रहे हैं आईनी तौर पर? क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? देखें, इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन जो है एक पार्टी का नुमाइंदे के तौर पर सामने आ रहा है। ये आईनी जिम्मेदारी है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करना। ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारी कर दी उन्होंने और जो निगरान हुकूमत कह रही है वही कुछ किया जा रहा है। यानी एक सियासी जमात को बिल्कुल कोने से लगाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। उसने पहले इलेक्शन की फिर निगरान सेटअप आना है, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग आनी है। अभी ये इलेक्शन का शेड्यूल आया नहीं है और इलेक्शन कमीशन सारी तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए जा रहा है। इसकी समाअत लार्जर बेंच के पास कल ज़ेर इल्तवा है। जी बिल्कुल आ रहे हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट सारे हो चुके हैं। मैं अभी रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहा हूँ ताकि 4:30 बजे अदालत में पहुँचा जा सके। अच्छा, ये बता दीजिएगा पहले जो हिफाजती जमानत पर समाअत होगी डिवीजनल बेंच समाअत करेगा या पहले आप जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत? देखें, मेरा जानता ख्याल है जो अभी तक हमें बताया गया है कि आप जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि आप पहले जो है वो डिवीजन बेंच के सामने पेश हो जाएं और उसके बाद इधर आ जाए। जी थैंक यू जी। पंजाब असेंबली के इलेक्शन ना करवाने के खिलाफ आईनी दरख्वास्त की समाअत हुई है जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर के पास। 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने ऑर्डर दिया था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर के साथ मुशावरत करके पंजाब असेंबली के इलेक्शन की डेट ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन भी और गवर्नर भी लैदो लाल से काम ले रहे हैं और आइन के अंदर जो आइन के आर्टिकल 212 224 के अंदर दिया गया 90 दिन के अंदर इलेक्शन करानी है वो गुजरती जा रही है और आज 20 फरवरी हो चुकी है और तकरीबन अगर देखा जाए 20 और 16 36 दिन गुजर गए हैं। तो जो 54 लिंद है सेक्शन 57 के तहत
वो शुरू हो चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट से गुजारिश की गई कि सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान को हदायत जारी की जाएं। सदर पाकिस्तान ने मीटिंग भी बुलाई हुई है, लेकिन फिर भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल जज ने दरखास्त मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिए इलेक्शन कमीशन को। सदर पाकिस्तान, गवर्नर वगैरह जितने रिस्पोंडेंट हैं उन सबको नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को 27 का नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया है और केस की समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी है। और चीफ जस्टिस साहब से कहा गया इसका ये मामला भी उसी बेंच के पास लगवाया जाए कि जो पहले सिंगल जज के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुन रहा है। और वो बेंच जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर का है। इस केस की समाअत अब कल होगी। दूसरा मामला, इमरान खान साहब की हिफाजती जमानत दायर कर दी गई है। वो बाकायदा मार्क होकर डिवीजन बेंच के सामने चली गई है और वहाँ पेश हुआ जाएगा। इसके अलावा सिंगल जज के सामने भी आया जाएगा। वो आपने सारी बातें पहले सुन ली हैं। मजीद हम बात उस वक्त करेंगे जब अदालत से होकर आएंगे। अच्छा सर साहब, ये बताइएगा कि जो दस्तखतों का मामला है, अच्छा मैं इसमें अभी कोई बात नहीं करूंगा। अभी अदालत से जब जैसे ही हियरिंग कंक्लूड होगी ना, उसके ऊपर फिर बात करेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब ये हिफाजती जमानत वापस क्यों लेना चाह रहे हैं? देखें जी, ये वाला जो मामला है ये है प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला मामला। इसमें अदालत ने जमानत खारिज नहीं की थी, इन्होंने हाजिरी की दरख्वास्त खारिज की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी दिन लेट आवर्स के अंदर वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है और उनकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त आज भी मौजूद है। ये मामला अदालत के सामने क्यों नहीं रखा गया? आईनी तौर पर क्या देख रहे हैं ये मामला अदालत के सामने क्यों नहीं अच्छा, रखा क्या गया? बुरा क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो इक़दाम हैं आप कैसे देख रहे हैं आईनी तौर पर? क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? देखें, इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन जो है एक पार्टी का नुमाइंदे के तौर पर सामने आ रहा है। ये आईनी जिम्मेदारी है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करना। ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारी कर दी उन्होंने और जो निगरान हुकूमत कह रही है वही कुछ किया जा रहा है। यानी एक सियासी जमात को बिल्कुल कोने से लगाया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। उसने पहले इलेक्शन की, फिर निगरान सेटअप आना है, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग आनी है। अभी ये इलेक्शन का शेड्यूल आया नहीं है और इलेक्शन कमीशन सारी तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए जा रहा है। इसकी समाअत लार्जर बेंच के पास कल ज़ेर इल्तवा है। जी बिल्कुल आ रहे हैं। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट सारे हो चुके हैं। मैं अभी रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहा हूँ ताकि 4:30 बजे अदालत में पहुँचा जा सके। अच्छा, ये बता दीजिएगा, पहले जो हिफाजती जमानत पर समाअत होगी डिवीजनल बेंच समाअत करेगा या पहले आप जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत? देखें, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो अभी तक हमें बताया गया है कि आप जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि आप पहले जो है वो डिवीजन बेंच के सामने पेश हो जाएं और उसके बाद इधर आ जाए। थैंक यू।